जय श्री शंकर दोस्तों। आज मैं आपको जो अष्टमियाँ हैं कल, ठीक है, वो भाद्रपद की अष्टमी है। इस दिन के दिन दो तीन है ना पूजाएं होती है, व्रत होता है। उसमें से खास जो होता है वो होता है गज माँ लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी जी की पूजा का होता है। ये 16 दिन का जो व्रत अनुष्ठान है ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और स्थिरता बनाए रखने के लिए होता है और 60% इसका लाभ होता है आपको। और जिसके भी मन में कामना है कि खूब धन संपत्ति पैसा रहे, घर में सुख शांति समृद्धि रहे, वो इस व्रत को करते हैं। तो कल जो मैं आपको विशेष पॉइंट में दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। कल अष्टमी है। कल के दिन दुर्वाष्टमी भी बोलते हैं, गोपाष्टमी भी बोलते हैं और लक्ष्मी जी का व्रत कल से प्रारंभ होगा 16 दिन का। तो जो गोपाष्टमी है, जो विष्णु भगवान के जो ठाकुर जी को मानने वाले हैं उनको गोपाष्टमी मतलब है गोपी और जो गोपाल है, जो कृष्ण के जो प्रिय है, जो विष्णु के जो प्रिय है, उनको कल के दिन व्रत करना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, ठाकुर जी की विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए। और बाकी जो गणेश जी को वगैरह मानने वाले हैं या दुर्वा जो है उसकी पूजा करने के लिए, दुर्वा जो होती है गार्डन लॉ जिसको बोलते हैं, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं कल के दिन। और जो भी आपको दान पुण्य करना है, गौ सेवा करनी है, आपको जो भी जिस तरह का दान पुण्य आपको करना है वो आप कल कर सकते हो। तो खास ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये गज माँ लक्ष्मी के लिए है। और जैसा कि मैं आपको पूर्व में बताया था, मैंने वो एक चमत्कारी और गज लक्ष्मी की मूर्ति बनाई भी है मैंने, पूर्व में मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। तो आज मैं आपको सिर्फ जो ये 16 दिन का जो व्रत होता है इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। ये जो व्रत है ये 31 अगस्त से लेके रविवार को लेके और 14 सितंबर रविवार को ये चलेगा। और ये 15 दिन का अनुष्ठान होता है। 16 दिन मतलब 16 दिन होता है, ये 15 दिन का अनुष्ठान होता है। इसके अंदर क्या रहता है, आपको विशेष तौर पे जैसे पूजा करवानी है, आपको करना क्या होता है, जो सामग्री मैं आपको फटाफट वीडियो के माध्यम से बता दें तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सब ये 16 दिन पूजा होगी, रात को रात्रिकालीन पूजा होगी और पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करेंगे। जैसे अपन दीपावली में कैसे पूजा करते हैं रात को, वैसे ही पूजा कंटिन्यू 15 दिन ही चलेगी, ठीक है ना। हर रात आपको पूजा करनी है। पति पत्नी को, ये नियम बता रहा हूँ आपको मैं, पति पत्नी को व्रत रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 दिन 16 दिन जो भी है उसको व्रत रखना पड़ेगा। और फलाल ले सकता है, फल फ्रूट जूस वगैरह ले सकता है, लेकिन अन्न का सेवन नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, सात्विक जीवन आपको जीना है, झूठ कपट नहीं करना है आपको। इन 16 दिन के अंदर आपको है ना बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सिद्धि प्राप्त किए और अग्रसर हो रहे। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको बीच में बाधाएं आती है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सात्विक और भगवान का स्मरण करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हो सके तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि वर्तमान कलयुग में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताई ये तो आप कर ही सकते हो। इसके अंदर क्या रहता है, आपको सबसे पहले गणपति की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है आपको रोज प्रतिदिन। उसके बाद में आपको लक्ष्मी जी पूजा करनी है। आपको एक आपको है ना विधि आपको बता दे, तो पहले आपको सामग्री बता दो फिर आपको विधि बता देता हूँ। आपको जो हमेशा रोज पूजा के लिए जो चाहिएगी वो चाहिएगा कुमकुम, मौली, अबीर, गुलाल, शहद, चंदन, रुई, माचिस, अगरबत्ती, जनेऊ, इत्र, लौंग, इलायची, सुपारी, लाल वस्त्र, नारियल, दीपक जलाने के लिए पुष्प, प्रसाद, माला और तांबे का लोटा, बर्तन, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। ये जो सामग्री है ये आपको हमेशा अपने पास में रखनी है। सबसे पहले गणपति पूजन करना है, गणपति पूजन के बाद में माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। आपको एक बाजोट लकड़ी का लेना है, उसके ऊपर बड़ा सा थाल रखना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा भी बिछाना है और गणेश जी को विराजमान करना है, लक्ष्मी जी को विराजमान करना है। और उनके आगे जो भी आपके पास कौड़िया वगैरह जो धन संपदा के जो अपन लेके आते हैं, कौड़ी, कमलगट्टा, लघु नारियल वगैरह, एकांक्षी नारियल, वो भी आप इन दिनों में आप रख सकते हो कि वास्तविक लक्ष्मी जी का धन वो है, ठीक है। और जो भी है दीपक वगैरह जलाना, धूप दीप करना, नैवेद्य प्रसाद जो चढ़ाना वो चढ़ाए, ड्राई फ्रूट से वगैरह ये वो। कल के दिन आपको है ना श्रृंगार सामग्री आपको लक्ष्मी जी के लिए रखनी पड़ेगी। 16 श्रृंगार जिसको बोलते हैं वो 16 श्रृंगार की सामग्री आप रख दें और एक साड़ी भी आप रखें। और कोई लोग स्टार्टिंग में रखते हैं, कोई लोग अंतिम में रखते हैं, लेकिन आपको है ना 16 श्रृंगार और ये भी आपको रखना है। और टोकरे की आवश्यकता नहीं है कि टोकरा हो, जरूर नहीं है। जो भी आपकी श्रृंगार सामग्री है उसमें आप ये रख सकते हो। और इसके साथ में लेडीज़ की जो सामग्री है, जो भी अधो वस्त्र है, जो भी साड़ी के पेटीकोट, ब्लाउज जो भी है, चंपल वगैरह जो भी आप देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार के साथ में रखा जाएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ये जो पूजा है
ये आप किसी अच्छे विद्वान पंडित के द्वारा ही रोज करवाएं। नित्य जो है पूजा है उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में ही होगी ये पूजा, ठीक है ना। आप अगर स्वयं करते हो तो मेरा आपसे निवेदन है किसी से भी, किसी ब्राह्मण के सानिध्य में करें तो अति उत्तम रहेगा, और उसका जो रिजल्ट है, ठीक है ना, वो भी 100% रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। तो किसी अमुक जो व्यक्ति है, जो भी ब्राह्मण आपके संबंधित है, जान पहचान का है, जो विद्वान है, वो रोज आके नित्य रात को आपको ये पूजा संपन्न करवाएगा। ये माँ लक्ष्मी की जो पूजा है, ये जो अनुष्ठान है, अष्टमी के स्टार्ट होकर अष्टमी को श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी है उसके दिन माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन। तो ये 15-16 दिन का जो ये एक तरह से एक ऐसा एक समय है जहाँ पे आप लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हो, लक्ष्मी को आप सिद्ध कर सकते हो। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यतम, प्राप्त लक्ष्मी चीर का संरक्षण। जो पैसा आपके पास नहीं, वो पैसा आए, और जो पैसा आए वो लंबे समय तक रुके। और अक्षय धन की प्राप्ति होती है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, इसमें ना सारी चीज़ों का आपको समावेश होगा। तो इस तरह से ये इसकी ये पूजा होगी। और जो भी फल है, जो ऋतु फल आ रहे हैं, तो आपको हमेशा अलग अलग नैवेद्य, अलग अलग प्रसाद, अलग अलग फल जो हैं, जैसे कभी केला चढ़ा दिया, कभी आपने सेब चढ़ा दिया, कभी आपने चीकू चढ़ा दिया, तो इस तरह से कभी आपने ला गया। विशेष करके जिनको उपलब्ध हो जाए वो कमल का पुष्प नित्य एक जरूर चढ़ाएं, और खोलना है उसको। और कमल के पुष्प को खोलने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से खोलना है। कमल के पुष्प को उल्टा पकड़ना है, उसको डंडी पे ऐसे पकड़ना है और उसको गोल गोल घुमाना है, तो नीचे आप देखोगे कमल पूरा खुल जाएगा। उसके बाद फिर उसको सीधा करके उसको फैला दें, ठीक है। फिर उसको शुद्ध करके माँ लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी जी को आप चढ़ा दें। और विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो फोटो फ्रेम ना हो। फाइबर, प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम, कागजी फ्रेम, लकड़ी, माटी, कांच, पीओपी, टाइल पे बने भगवान नहीं हो सके तो लक्ष्मी जी की मूर्ति संभवतः मार्बल की हो, अष्ट धातु की हो, या फिर गज लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए तो आप मेरे से आप ले सकते हैं। उनको रख के पूजा करें तो और ज़्यादा उसका ना प्रभाव रहेगा और अति उत्तम रहेगा, ये मेरा मानना है। इस संबंधी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिटेल में मेरा नंबर दे दूंगा। आप कभी भी निःशुल्क ये सभी तरह का जो ज्ञान है, जो भी आपकी जिज्ञासा, उसको पूर्ण कर सकते हैं, और इसमें कोई तरह का शुल्क नहीं लगेगा आपको। जय श्री शंकर।